कुछ शेर इसमें मोबाइल में है, कोई बात नहीं, आराम से बात तो देखें कि वो सब के दरमियाँ उल्फत में जान रख देगा, करेगा कोशिशें अमनो अमान रख देगा। क्या बात है। वो एक जान ही क्या खानदान, उसने मतलब समाज फरमाए कि वो एक जान ही क्या खानदान रख देगा। वो एक जान ही क्या खानदान रख देगा, खुदा की राह में जो अपनी जान रख देगा। खुदा की राह में जो अपनी जान रख देगा। दोस्तों जैसा भी टूटा फूटा है बर्दाश्त कर लें कि वो एक जान ही क्या खानदान रख देगा, खुदा की राह में जो अपनी जान रख देगा। अरे पढ़े बगैर तू लानत, पढ़े बगैर तो लानत खुदा की बरसेगी। देखिए दोस्तों, मैंने कुरान कैसे बांधने की कोशिश की वो देखें कि पढ़े बगैर तो लानत खुदा की बरसेगी, जो अपने घर में भी लाकर कुरान रख देगा। पढ़े बगैर तो लानत खुदा की बरसेगी, बेशक बेशक, जो अपने घर में भी लाकर कुरान रख देगा, जो अपने घर में भी लाकर कुरान रख देगा। और देखें दोस्तों, टूटे फूटे अशारों के साथ मैं हाजिर हूँ कि जिसके झंडे के साए में आएंगे हम सब, पढ़े बगैर तो लानत खुदा की बरसेगी, पढ़े बगैर तो लानत खुदा की बरसेगी, पढ़े बगैर तो लानत खुदा की बरसेगी, जो अपने घर में भी लाकर कुरान रख पढ़ेगा नहीं ना देखेगा, बस लाके रख देगा। और देखें दोस्तों कि जिसके झंडे के साए में आएंगे हम सब। नए अशारों में ये होता है कि वो अटका फटकी तो रहती है। पहली बात तो हमने जो कुछ कह लिया ये हमारी माजरत के साथ सुन ले, बस हमें तो ये नहीं मालूम कोई शेर हुआ कि नहीं हुआ। कि जिसके झंडे के साए में आएंगे हम सब, कि जिसके झंडे के साए में आएंगे हम सब, एक ऐसी हस्ती वो लाकर महान रख देगा। कि जिसके झंडे के साए में आएंगे हम सब, कि जिसके झंडे के साए में आएंगे हम सब, एक ऐसी हस्ती वो लाकर महान रख देगा, एक ऐसी हस्ती वो लाकर महान रख देगा। बहुत बहुत दोस्तों, टूटे फूटे शेरों के साथ हाजिर हूँ। बड़ा हमें डर लग रहा था कि इतने मतलब हमारे मसरूर भाई के बीच में और डॉक्टर साहब के बीच में बड़ी कि वो सब के दरमियाँ उल्फत में जान रख देगा। कोई और आ रहा है? कोई बात नहीं, डिस्टर्ब क्या, ये तो रोज़ ही होता है, कोई नया तो है नहीं हमारे लिए। आ जाए, बैठ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे नहीं, ससुर तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे दरमियाँ एक और मुतरन्निम आवाज़ के मालिक जनाब साहिब आलम साहब तशरीफ़ ले आए हैं, और रिश्तेदारी तो चलती रहती है, कहीं रुकने वाली थोड़ी है। कि वो सब के दरमियाँ उल्फत में जान रख देगा, करेगा कोशिशें अमनो अमान रख देगा, करेगा कोशिशें अमनो अमान रख देगा। और एक शेर देख लें कि हाहाकार उठेगा ज़माने में हरसू, कि हाहाकार उठेगा ज़माने में हरसू, कि हाहाकार उठेगा ज़माने में हरसू, कि हाहाकार उठेगा ज़माने से हरसू, वो ऐसा बीच में लाकर प्लान रख देगा। दोस्तों मैंने हिंदी बांधने की कोशिश की माजरत के साथ, कि हाहाकार उठेगा ज़माने में हरसू, कि हाहाकार उठेगा ज़माने से हरसू, वो ऐसा बीच में लाकर प्लान रख देगा। दोस्तों आप लोग बहुत दानिश्वर आदमी हैं, पहुंच जाएंगे। मैंने इशारे में अपनी बात कहने की कोशिश की है कि हाहाकार उठेगा ज़माने से हरसू, वो ऐसा बीच में लाकर प्लान रख देगा, वो ऐसा बीच में लाकर प्लान रख देगा। वो सब के दरमियाँ उल्फत में जान रख देगा, वो सब के दरमियाँ उल्फत में जान रख देगा। दोस्तों पहली बार ज़िंदगी में हमें किसी मिसरे पे अगर डर लगा है तो ये मिसरा था कि रख देगा जो है कहीं रखा जा रहा है सही से कि नहीं।
मैं अपने 15 साल 16 साल की मतलब इस शेर व सुखन की लाइन में अगर मैं डरा हूँ तो इस मिसरे पे कसम अल्लाह की, ये भाईजान भी जानते हैं कि मैंने कहा कि आप ये देख ले तुम आज लाओ जैसा भी पढ़ो आगे, हम खुद नहीं तो इनकी कुछ मतलब डरावनापन भी हमारे अंदर डर भरा हुआ है। हालांकि इसकी हमने इस्लाह कराई है, बगैर इस्लाही नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन कि हाहाकार उठेगा ज़माने से हरसू, वैसा बीच में लाकर प्लान रख देगा। और शेर देख लें दोस्तों कि खुदा के फजल से मायूस वो नहीं होगी। देखिए दोस्तों, हमने कहाँ से बांधने की कोशिश की है, कुछ हो गया हो तो दुआ चाहता हूँ कि खुदा के फजल से मायूस वो नहीं होगी, खुदा के फजल से मायूस वो नहीं होगी जो अपनी बेटी के सर पर कुरान रख देगा। अच्छा दोस्तों, मैंने विदाई के टाइम जो साया दिया जाता है उसके हवाले से ये शेर कहने की कोशिश की कि खुदा के फजल से मायूस वो नहीं होगी, ज़िंदगी मायूस नहीं रहेगी, कि खुदा के फजल से मायूस वो नहीं होगी जो अपनी बेटी के सर पर कुरान रख देगा, जो अपनी बेटी के सर पर कुरान रख देगा। दोस्तों, हमने कुरान इसीलिए 2 जगह बांधने की कोशिश की कि खुदा के फजल से मायूस वो नहीं होगी जो अपनी बेटी के सर पर कुरान रख देगा। और देख ले दोस्तों, खुदा के फजल को मैंने दोबारा भी बांधने की कोशिश की है, जैसे कि लहू लुहान तड़पती ज़बान रख देगा। इस मिसरे के तहत तिब्ब आजमाई सभी ने की है। देखिए, कुछ हो गया हो तो मेरे हिसाब से तो बहुत डर है इसमें कि खुदा के फजल से मैं उसको जोड़ दूंगा जब, जैसे मैं तबीब हूँ उस हवाले से कि खुदा के फजल से मैं उसको जोड़ दूंगा जब, लहू लोहान तड़पती ज़बान रख देगा। जहाँ की थी वहीं कि खुदा के फजल से मैं उसको जोड़ दूंगा जब, लहू लोहान तड़पती ज़बान रख देगा। और देखें दोस्तों, आखिरी शेर कि न गालिब होगा कभी उस पे हमला दुश्मन का। इस शेर पे इस्लाह नहीं है, माजरत के साथ सुन लें, अगर कहीं से बहर मीटर गड़बड़ हो तो ज़रा देख लें कि न गालिब होगा कभी उस पे हमला दुश्मन का, जो खींच कर वो अपनी कमान रख देगा, जो खींच कर वो अपनी कमान रख देगा। खुदा के फजल से मैं उसको छोड़ दूंगा जब, खींच करके वो अपनी कमान, जो खींच करके वो अपनी कमान रख देगा, जो खींच करके वो अपनी कमान। न गालिब होगा कभी उस पे हमला दुश्मन का, जो खींच करके वो अपनी कमान रख देगा। और देखें दोस्तों, एक शेर और है वो कहे यार वो कहे कि उसी मतलब मक्ता ही सुन लें दोस्तों, नहीं अच्छे शेर बच जो हो कि वो सबके दरमियाँ उल्फत में जान रख देगा, करेगा कोशिशें अमनो अमान रख देगा। और देखें दोस्तों कि उसी की रोज़ी में होगा इजाफ़ा फिर इरफान, कि उसी की रोज़ी में होगा इजाफ़ा अब इरफान, जो खोल सुबह को अपना मकान रख देगा, जो खोल सुबह को अपना मकान रख देगा। उसी की रोज़ी में होगा इजाफ़ा अब इरफान, जो खोल सुबह को अपना कुरान रख देगा उसको। एक बार बेटी और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है। इज़्ज़त माब अली जनाब डॉक्टर सैफ रज़ा कादरी साहब एक शेर की हाँ भाई तो हुआ यार, बहुत प्यारा शेर है, आप जवाब नहीं यार। एक शेर मैं अपनी तरफ से पढ़ देता हूँ, एक शेर आपकी तरफ कि जिसके झंडे के साये में आएंगे हम सब। वो शेर आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना, वो देख लें कि जिसके झंडे के साये में आएंगे हम सब, एक ऐसी हस्ती वो लाकर महान रख देगा। हश्र के हवाले से कि जिसके झंडे के साये में आएंगे हम सब, एक ऐसी हस्ती वो लाकर महान रख देगा। और देखें कि हाहाकार उठेगा ज़माने से हरसू, खुदा के फजल से मायूस वो नहीं होगी। दो कुरान के है ना कि खुदा के फजल से मायूस वो नहीं होगी जो अपनी बेटी के सर पर, जो अपनी बेटी के सर पर बहुत अच्छे ढंग से